जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा अलंकार। उम्मीद है अलंकार क्या है, इस बात से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार जिसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, मतलब जिस प्रकार मानव अपने शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के आभूषण का प्रयोग करते हैं और उन आभूषणों के प्रयोग करने से चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से व्याकरणाचार्यों ने, व्याकरण के विद्वानों ने शब्द की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्द के आगे, पीछे या बीच में कुछ चिन्हों या वर्णों का प्रयोग कर दिया। उसी चिन्ह या वर्ण को हम अलंकार के नाम से जानते हैं। मतलब शब्द की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वर्ण की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अक्षर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्द, अक्षर या चिन्हों का हम प्रयोग कर देते हैं, उस शब्द, वर्ण या चिन्ह को हम अलंकार के नाम से जानते हैं। मन में होगा तो अलंकार के कितने प्रकार हैं, तो आपको बता दें कि अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मतलब अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। उसके बाद शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार के 4 रूप हैं: अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक और श्लेष। लेकिन अर्थालंकार है, इसके 14 रूप हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, मानवीकरण, उपमेयोपमा, अन्वयोपमा, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतर न्यास, व्यक्तिरेक, विरोधाभास, स्वभोक्ति, निर्दर्शना। इस तरह से शब्दालंकार अलंकार के 3 प्रकार हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन शब्दालंकार के 4 रूप हैं और अर्थालंकार के 14 प्रकार हैं और उभयालंकार के कोई प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो शब्दालंकार क्या है। तो शब्द की शोभा को बढ़ाने के लिए, शब्द की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस अलंकार का हम प्रयोग करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 अनुप्रास। अनुप्रास क्या है, तो कहता है कि एक वाक्य में जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए, मतलब कोई एक वाक्य है हिंदी वर्णमाला का, उसमें एक ही शब्द का यदि बार बार प्रयोग किया जाए, एक ऐसा शब्द है, अक्षर है जो बार बार आए, तो उसे हम अनुप्रास कहेंगे। जैसे हमारे बच्चे कुछ ऐसे लोकोक्ति में समझाते रहते हैं कि चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। हमने कहा अनुप्रास वह है जो एक ही शब्द एक वाक्य में बार बार आता है। उदाहरण कि चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। मतलब यहाँ च शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। इसका मतलब एक ही शब्द, अक्षर या वर्ण किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में बार बार आए तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास कहेंगे। दूसरा है वक्रोक्ति। कहता है हमने कोई और शब्द कहा, वक्ता ने कुछ और कहा, लेकिन श्रोता अलग अर्थ में समझ ले। जैसे वक्ता ने कहा आम और श्रोता को
आम न सुनाई दे के आलू सुनाई दे। तो वक्ता ने कुछ कहा, श्रोता ने उसे और कुछ समझ लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? वक्त्रोक्ति कहेंगे। तीसरा यमक है। यमक का मतलब हो गया कि कविता पाठ करने में एक ही शब्द, यहाँ मैंने वर्ण बोला है, लेकिन यमक में क्या होगा? शब्द। कविता पाठ करने में यदि एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो, एक ही शब्द बार बार आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? यमक के नाम से जानते हैं। जैसे दीर्घ सांस न ले दुखा, दुख सहित नहीं भूली, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली। मतलब यहाँ दई दई शब्द एक दोहा में 4 बार आया है, तो कहता है एक ही शब्द किसी वाक्य में लगातार कई बार आए, उसको हम यमक के नाम से जानते हैं। अगला है सलेश। तो सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकाना। सलेश का मतलब क्या होता है? चिपका देना। मतलब हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ होता है। तो एक ही शब्द जिसका अनेक अर्थों में प्रयोग हो, तो उसे हम सलेश के नाम से जानते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? तो कहता है अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्द की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। शिव त्रिकालदर्शी हैं, वे आशुतोष हैं। शिव जिसे आशुतोष भी कहते हैं, बम भोले भी कहते हैं। सूर्य की बात करें तो दिनकर भी कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग दीनानाथ भी कह देते हैं, कुछ लोग दिनेश भी कह देते हैं। दोहा में कि उदित उदयगिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। कहने का मतलब कि यदि कोई शब्द है, किसी कविता पाठ में शब्द का प्रयोग बार बार न करके उस शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग करे, तो उस अलंकार को हम अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। और अर्थालंकार के 14 प्रकार हैं। पहला है उपमा। कहता है कि 2 समान गुण धर्म वाले पदार्थ, मतलब एक ही कोई पदार्थ है, एक ही कोई वस्तु है जो दूसरे के गुण धर्म को प्रदर्शित कर देता है, तो उसको उपमा मतलब उदाहरण कहते हैं। इसके 4 रूप होते हैं। उपमान, जिस वस्तु से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमा प्रकट करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। और जिसमें गुण धर्म समानता दिखाई दे उसे साधारण धर्म कहते हैं। दूसरा है रूपक। दो शब्दों में अत्यधिक समानता दिखाने वाला जो अलंकार होता है, यदि कोई 2 शब्द हैं जो दोनों में एकदम समानता प्रकट करता हो, तो उसे कहेंगे रूपक। उत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो जहां वस्तु की संभावना अस्तुति से की जाती है, जहां वस्तु की संभावना अस्तुति से की जाती है, तो ऐसे अलंकार को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति है, मतलब कई बार लोग बोलने के क्रम में शब्दों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है कि शब्द की मान मर्यादा भी समाप्त हो जाते हैं। शब्द को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देना कि शब्द की मान मर्यादा भी समाप्त हो जाए, तो इसको हम अतिशयोक्ति कहेंगे। अगला अनयोक्ति, तो वर्ण के माध्यम से, शब्द के माध्यम से किसी को अलंकृत कर दिया जाए। जैसे आजकल के राजनेता, छोटे छोटे नेता मंच पर बैठे, मंच पर जब जाते हैं तो अपने बड़े नेता के सम्मान में अमुक जो व्यक्ति हैं, इनके नाम पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है,
जैसे आजकल चुनाव का समय चल रहा है, तो ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि ये तो सूर्य के समान है, मतलब उनकी प्रशंसा करने के लिए उनको तुलना सूर्य से कर देता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? अन्योक्ति कहा जाएगा। मानवीकरण की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जहां प्रकृति जो है मानवीय भावनाओं के अनुसार, जहां प्रकृति मानवीय भावनाओं के अनुसार क्रिया का आरोप करता है, जहां प्रकृति मानवीय भावनाओं के अनुसार क्रिया का आरोप करता है, तो उसे मानवीकरण के नाम से जानते हैं। अगला है उपमेय उपमा। उपमेय उपमा का मतलब होता है कि एक कोई वाक्य है जिसमें हमने आपकी प्रशंसा किया, एक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से दूसरे की प्रशंसा कर रहा है और दूसरे व्यक्ति शब्दों के माध्यम से पहले व्यक्ति का प्रशंसा कर रहा है। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो ऐसे अलंकार को उपमेय उपमा के नाम से जानते हैं। अगला है अन्वयोपमा। अन्वयोपमा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अलंकरण करने के लिए, उसकी विशेषता को बताने के लिए यदि हम किसी वस्तु का उदाहरण ले ले, जैसे किसी के सुंदरता को बखान करने के लिए हम चंद्रमा का उदाहरण दे दे, किसी के आँख की सुंदरता को बताने के लिए मीन का उदाहरण कर ले ले, मछली का उदाहरण ले ले, तो किसी के उदाहरण सौंदर्य को दिखाने के लिए यदि किसी वस्तु का उदाहरण ले ले तो हम अन्वयोपमा के नाम से जानते हैं। बस प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा के बारे में कहा जाता है कि दो वस्तु हैं जिनका समान गुणधर्म है लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ देखा। समान गुणधर्म वाले वस्तु अलग अलग स्थान पर जाए तो अलग अलग अर्थ में उसका प्रयोग हो जाए तो उसको हम प्रतिवस्तुपमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अर्थांतरन्यास। कहता है कि जहां सामान्य कथन का किसी विशेष कथन द्वारा अथवा विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा तुलना किया जाए तो उसको हम अर्थांतरण न्यास के नाम से जानते हैं। अगला है व्यक्तिरेक। व्यक्तिरेक का मतलब होता है कि जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष हो, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष हो उस व्यक्तिरेक के नाम से जानते हैं। उसके बाद है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी दूसरे के विरोध प्रकट करने के लिए, जिस शब्द का प्रयोग दूसरे का विरोध प्रकट करने के लिए लिया जाए तो उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उसके बाद स्वभावोक्ति। कहता है कि जब बच्चा और जानवर के रूप में प्रकृति का हूबहू चित्रण किया जाए, जब बच्चा या जानवर के रूप में प्रकृति का हूबहू चित्रण किया जाए तो उसे हम स्वभावोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। और अंत में निर्दर्शना। कहता है दृष्टांत के रूप में, मतलब उदाहरण के रूप में किसी कार्य को करके दिखाया जाए। उदाहरण के रूप में किसी काम को करके देखो यह काम ऐसे होता है, उदाहरण के रूप में यदि किसी कार्य को करके दिखाया जाए तो इसको निर्दर्शना के नाम से जानते हैं। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार कहता है कि काव्य में शब्द एवं अर्थ, मतलब कविता में शब्द एवं अर्थ दोनों का प्रकार चमत्कार पड़ता हो। मतलब कहता है कविता हो, कविता के शब्द हो या अर्थ हो, दोनों में अगर एक समान चमत्कार या प्रभाव दिखाई दे तो उसको हम उभयालंकार के नाम से जानते हैं। परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? तो परीक्षा में पूछने का तरीका होता है कि अलंकार का मतलब क्या होता है, तो आपको लिखना होगा अलंकार का मतलब आभूषण होता है। अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए अलंकार के 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के कितने प्रकार हैं? तो शब्दालंकार के 4 प्रकार हैं, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के 14 प्रकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण, उपमेयोपमा, अन्वयोपमा, प्रतिवस्तुपमा, निर्दर्शना, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अर्थारण्यास। और अंत में ये है। तो आपको सबका प्रकार केवल जान लेना है। उम्मीद है
आप लोगों से परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।